गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का थर्ड चैप्टर मोशन इन प्लेन, जिसको आप लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं, स्टार्ट कर रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अभी आप लोग जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ये सारी चीजें नाइन्थ में आप लोग पढ़ चुके थे। तो नाइन्थ का एक्सपेंडेड फॉर्म था, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन ये चैप्टर पूरी तरह से नया है। इसमें अभी आप थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन जब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कल से एंट्री हो जाएगा सेकेंड सेशन से, तो अब कंटिन्यूअस बने रहिए लगातार। अब 11th का पर डे एक सेशन होगा और समर हॉलीडे में हमारा टारगेट रहेगा कि आप लोगों का थर्ड चैप्टर मोशन इन प्लेन और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लियर कर दो। कम से कम फोर्थ चैप्टर तक हम लोगों का जो है स्कूल ओपन होने से पहले क्लियर हो, और एक एक पॉइंट के साथ न्यूमेरिकल विथ डेरिवेशन। कल से इसमें डेरिवेशन स्टार्ट होगा, जो ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का एडिशन लॉ है। तो पहला पॉइंट हम लोग आते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर आप लोग अक्सर देखते हो, बहुत सारी चीजों पे एरो का सिंबल बना के हम लोग उसको शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एरो का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन दिखाता है बहुत सारी चीजों में। पहले जितने भी आप लोग जो है एपिसोड भी देखे होंगे रिलीजियस, खास करके जो है रामायण और महाभारत, उसमें भी आप लोग जो एरो तीर को देखे होंगे तो सिंपल नहीं रहता है, आगे एक डायरेक्शन रहता है। वो डायरेक्शन के साथ ही मूव करता है। जिस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन या मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है, कभी अपोजिट नहीं होता है। तो यहां पर वेक्टर क्या है? वेक्टर आर डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान देना, वेक्टर क्या है? वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। वेक्टर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, जैसे सपोज दैट ये पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक कोई भी ऑब्जेक्ट गया, तो ये हमारा क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर। ठीक है, दिस वेक्टर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट from one point to another it has two physical quantities। इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज, और सेकेंड क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। सेकेंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में मेन स्पेशल फीचर क्या है जिससे हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेन इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सेकेंड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर बदलेगा तो स्केलर क्वांटिटी भी चेंज होगा। स्केलर क्वांटिटीज चेंज विथ मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां पर मैग्नीट्यूड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है वेक्टर क्वांटिटीज में। थर्ड, स्केलर क्वांटिटीज विथ सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी में सेम यूनिट है, जैसे मीटर, तो अब यहां पर क्या होगा?
इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर अगर हैं और दोनों वेक्टर का यूनिट क्या है, सेम है, स्केलर क्वांटिटीज विद सेम यूनिट, तो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कंडीशन अप्लाइड है, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वेक्टर क्वांटिटीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दीज आर रिप्रेजेंट बाई ऑर्डिनरी लेटर, इसको ऑर्डिनरी लेटर से शो करते हैं। दीज आर रिप्रेजेंट बाई ऑर्डिनरी लेटर, लेकिन इसमें क्या है, दीज आर रिप्रेजेंट बाई बोल्ड लेटर। जैसे देखो ये है, बोल्टिक लेटर बनाएंगे, कैपिटल लेटर बनाएंगे और ऊपर एरो बनाकर शो करेंगे, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये आप लोगों का हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसके टाइप्स करा रहे हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप्स मेन अगर हम उनको देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन हो मोशन का, या कोई भी बॉडी मूव कर रही है या पार्टिकल, तो एक डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल इज नोन एज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर में क्या क्या आते हैं, एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का वेक्टर है और यहां पर मोमेंटम को पीछे शो कर रहे हैं, वो भी वेक्टर में है। डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट में भी आपका वेक्टर होता है। वेलोसिटी, फोर्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, वेक्टर के, पोलर वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। और एक्सियल, एक्सियल वर्ड एक्सिस से ओरिजिनेट हुआ है। एक्सियल वेक्टर एक्सिस से, मतलब जैसे फैन एक्सिस पे रोटेट करता है, इसी तरह से जो है, इसी तरह से जैसे कोई भी व्हील है व्हीकल्स का अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वहां पे क्या हो गया, ए वेक्टर क्वांटिटीज whose डायरेक्शन इज along the axis of rotation of body is called axial vector। कोई भी बॉडी अपने एक फिक्स एक्सिस पे, जैसे अगर हम थ्रेड में स्टोन बांध के ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, वो भी एक्सियल हो गया। और तुम्हारा जो है एक एक्सिस पर फिक्स मूव कर रहा है रोटेशन, ये भी एक्सियल वेक्टर हो गया। लट्टू को हम लोग चाहते हैं, तो कोई भी अगर एक एक्सिस पे जो मूवमेंट कर रहा है, चारों तरफ रोटेट कर रहा है, मतलब एक तरह से जो एक वर्ड आता है मेन, रोटेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। सच एज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, इसके ऊपर देखो वेक्टर का सिंबल लगा है, ये क्या है, ओमेगा। डब्ल्यू मत समझ लेना, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, कर्व हो जाता है। टॉर्क, ठीक है, ये फोर्स पर परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है। टॉर्क टाउ से दिखाते हैं, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, टाउ। और एंगुलर मोमेंटम एल, एल पे वेक्टर लगा हुआ है। तो जैसे ये कोई बॉडी सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, फोर्स लग रहा है और टॉर्क इसमें परपेंडिकुलर होगा, ये क्या है, एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस। तो मोशन इन प्लेन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, मेन अभी वेक्टर और वेक्टर्स के जो है दोनों क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंस हुआ, टाइप्स ऑफ वेक्टर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें हम आपको कराएंगे अभी, जैसे कॉलिनियर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ और भी बचे हुए हैं, तो वन सेशन में उसे कंप्लीट करके कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, जिसमें ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का होगा। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार इस चैप्टर को रीड जरूर कर लीजिएगा। ओके, गुड डे।